हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ई वेस्ट मैनेजमेंट। इस टॉपिक के तीनों ही जो वर्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, वेस्ट मतलब हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाती हैं, हम उनको डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं। तो डिस्कार्ड ऑफ होने के बाद वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करती रहती हैं, और कई बार ये जो इम्पैक्ट होता है ये हमारी हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट दोनों पे होता है। इसलिए हमें उस वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं, ये सब चीज़ें जो है ये मैनेजमेंट में आ जाएंगी। तो इस टॉपिक को हम कंपटीशन लेवल के जो एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। मेनली हम इस टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हैं व्हाट इज ई वेस्ट, यानी इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ कहाँ से पैदा होता है, कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, और सडनली या कुछ बीते कुछ सालों में इसमें बहुत इंक्रीज आ गया है। तो ई वेस्ट में ये सडन इंक्रीज किन फैक्टर्स की वजह से आ गया है, और इस ई वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गए हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अपनी लाइफ से अब निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें इनसे होने वाले जो वेस्ट हैं उसको रिसाइकल करके उसमें से जो भी यूजफुल मटेरियल है उसको जितना मैक्सिमम हो सके उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए रिसाइकलिंग की क्या स्टेट है हमारी इंडिया में या पूरे ग्लोबल लेवल पे, इसको भी समझेंगे। क्योंकि ई वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉज बनाए हैं, कैसे रेगुलेशन होती है उन लॉज की, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, और किस तरह से वो जो लॉज हैं वो अभी के सिनेरियो में या अभी की सिचुएशन में कितने सक्सेसफुल है ये भी जानेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बात करेंगे जिससे हमें थोड़ी जानकारी मिल सके कि हमें और आगे क्या करने की ज़रूरत है। एक नया तरह का ई वेस्ट यानी कि सोलर सेल्स ये भी जनरेट होने लग गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोलर सेल्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और धीरे धीरे सोलर सेल्स खराब होते जा रहे हैं, और उससे भी एक नई तरह का ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इस टॉपिक को भी इसमें थोड़ा ओवरव्यू करेंगे कि नई तरह का ई वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ई वेस्ट, यानी ई वेस्ट असल में है क्या। तो जो ई वेस्ट का ई है ये है आईटीसी इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आईटीसी इक्विपमेंट में लगभग आईटीसी के 21 प्रकार के आईटीसी इक्विपमेंट हैं जो इस ई वेस्ट के लिस्ट में शामिल हैं। जो लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ वो लिस्ट है जो कि इंडिया में यूज़ हो रही है फॉर कैटेगराइजिंग ई वेस्ट। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से इन 21 आईटीसी इक्विपमेंट को लिस्ट डाउन किया है, और इसके साथ साथ सीई यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये वो उत्पाद हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं जो बिजली से चलते हैं। तो इनके बारे में सबको बहुत जानकारी होगी। वॉशिंग मशीन हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये अलग अलग तरह के उत्पाद हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अलग अलग देशों में जो ई वेस्ट की कैटेगरीज हैं वो अलग अलग हैं। तो फिलहाल ये जो प्रेजेंटेशन है ये एज पर द इंडियन सिनेरियो है। आप अगर किसी और देश के ई वेस्ट के बारे में डाटा देख रहे हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन कुछ अलग हो सकती है। दूसरा हमारे पास सवाल था कि ई वेस्ट जनरेट कैसे होता है। अब ये जो ई वेस्ट है या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, यानी हम उसको खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। तो ये जो फेंकी हुई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है इसको ई वेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ई वेस्ट है ये किस कारण से किसी मटेरियल को वेस्ट हम समझ लेते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसका जो कारण है वो है रिटर्न विद इन वारंटी, यानी वारंटी के दौरान जब हम कोई सामान खरीदते हैं
तो वो एक किसी वारंटी के साथ आता है, यानी किसी वादे के साथ आता है कि ये इतने समय के दौरान खराब नहीं होगा। अगर ये खराब होता है तो आप उसको जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास से उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो इस दौरान भी कुछ इक्विपमेंट वारंटी के दौरान, क्योंकि कस्टमर उनको सही नहीं पाते हैं या सेटिस्फाइड नहीं फील करते उनकी परफॉर्मेंस से, तो इसलिए वो वारंटी के दौरान वापस हो जाते हैं। दूसरा कारण है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी क्वालिटी कंट्रोल रखा जाता है, यानी जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं अगर वो सही नहीं पाए जाते तो उनको डिस्कार्ड ऑफ कर दिया जाता है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है रिपेयर रिजेक्ट्स। रिपेयर रिजेक्ट्स में वो वस्तुएं आ जाती हैं जिनको हमने काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया होता है, लेकिन उस इस्तेमाल के दौरान कई बार हम रिपेयर भी करा चुके होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हम सोचते हैं कि अब इस इक्विपमेंट को ज़्यादा रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार उसके पार्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं या वैसे ही वो जो मशीन जिसको आप रिपेयर करवा रहे हैं वो अपनी लाइफ पूरी कर चुकी होती है। तो उसके कारण हम उनको रिपेयर से रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी बजाय नई मशीन खरीद लेते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रिजेक्ट कर देते हैं वो भी हमारे लिए एक ई वेस्ट का प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन इक्विपमेंट्स की जिनकी लिस्ट हमारे पास है जो कि इंडिया में यूज हो रही है। ये जो लिस्ट ऑफ ईईई या सीईई यानी जिनको हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम से जानेंगे वो है ईईई, और जिनको कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम से जानेंगे वो है सीईई। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। वो है कि ये जो रूल्स हैं ये रूल्स ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 2011 में पब्लिश हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, और ये जो रूल हैं ये मई 1, 2012 से हमारे देश में लागू हैं। ये जो सारे रूल हैं ये एक बुकलेट के फॉर्म में आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं उनको। उसके ये जो डॉक्यूमेंट है उसके स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में ये जो 2 लिस्टें दी गई हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की। तो इस लिस्ट में क्या क्या है? पहले तो इस लिस्ट में है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कंपोनेंट किन को माना गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि मेनली जो कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको ईईई की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स हो गए, सभी तरह के पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, और उनके साथ जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। दूसरा लैपटॉप हो गए या कोई और तरह के नोटबुक्स हो गई या आपके पास जो नोटपैड कंप्यूटर्स हैं, इस तरह के सभी कंप्यूटर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। प्रिंटर इंक्लूडिंग कार्ट्रिजेस, ये जरूरी है आप इसको ध्यान में रखें कि प्रिंटर और उसके साथ जो हम इंक कार्ट्रिजेस यूज करते हैं वो भी ईई में शामिल है। कॉपिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, सभी तरह के टर्मिनल सिस्टम्स, फैक्सिमिल यानी कॉपिंग मशीन, फोटोकॉपियर वगैरह, टेलेक्स, पे टेलीफोन, कॉर्डलेस टेलीफोन, सभी तरह के टेलीफोन और आंसरिंग मशीन इस लिस्ट में शामिल है। आगे हमारे पास आ जाती है लिस्ट ऑफ ईईई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बाद हमारे पास दूसरी लिस्ट है लिस्ट ऑफ सीईई। लिस्ट ऑफ सीईई यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसमें वो उत्पाद हैं जो हम अपने घरों में, बिजली से चलने वाले उत्पाद जो घरों में यूज होते हैं उनको इस लिस्ट में रखा गया है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं टेलीविजन सेट्स। उसमें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है या लाइट इमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी है, सभी तरह के जो टेलीविजन सेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं या एयर कंडीशनर्स हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, ये सारे सीईई के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग के जो प्लांट्स हैं वो सीईई के अंतर्गत नहीं आते। 2016 में इसमें एक और जो इक्विपमेंट है वो जोड़ा गया, वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स यानी CFL। उससे पहले इतने CFL नहीं यूज होते थे,
तो जैसे जैसे CFL का इस्तेमाल बढ़ा, उससे उसका वेस्ट भी बढ़ा। तो उसके बाद कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स जो हैं या और अलग तरह के मर्करी कंटेनिंग लैंप्स जो हैं, इनको 2016 में इसमें शामिल किया गया। अब ये जो सारे इक्विपमेंट हैं, ये हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई इनसे जो पैदा होने वाला वेस्ट है या डिस्कार्डेड मटेरियल है, वो सारा का सारा ई वेस्ट में काउंट होगा। इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास आ जाता है कि ये जो इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये किस सेक्टर में से ज्यादा आता है, यानी इसका मेजर प्रोड्यूसर कौन है। तो अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि इसका किस सेक्टर में से ज्यादा आता है, तो उसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सभी तरह के गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जो लगभग इस ई वेस्ट का 75% पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं। जबकि घरों से होने वाले जो घरेलू उत्पाद हैं या जो घरेलू प्रोडक्ट्स हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, वो लगभग 16% है, और बाकी जो है वो मैन्युफैक्चरर से या वारंटी के दौरान वापस आने वाला इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ डाटा ऐसा अवेलेबल है कि ये जो हमारे पास घरों से जो वेस्ट आता है, उसमें से जो कंप्यूटर से जनरेटेड या कंप्यूटर पार्ट से जो जनरेटेड वेस्ट है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा है, और घरेलू जो ई वेस्ट है उसमें उसका परसेंटेज कम है। अब इसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट यूज होते हैं, जबकि घरों में लगभग ज़्यादा देर तक हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, उसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल की बजाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड का परसेंटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसी का एक और डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सा या किस तरह का जो ई वेस्ट है वो ज़्यादा हमारे पास कलेक्ट होता है। जो कंप्यूटर इक्विपमेंट हैं वो टोटल ई वेस्ट का लगभग 70% कंट्रीब्यूट करता है, यानी जितना ई वेस्ट जनरेट होगा उसका लगभग 70% कंप्यूटर से पैदा होने वाले उत्पाद। और अभी हमने बात करी कि कंप्यूटर से जो पैदा होने वाला जो वेस्ट है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री से पैदा होता है, घरेलू उत्पादों में कम है। इसके सिवाय टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, क्योंकि एक समय रहा जिसमें टेलीकम्युनिकेशन में बहुत एक्सपेंशन हुआ, तो अब शायद ये परसेंटेज बढ़ गया हो, लेकिन इस समय के अनुसार जो टेलीकम्युनिकेशन का लगभग 12% कंट्रीब्यूशन है फॉर जनरेटिंग ई वेस्ट। इसके सिवाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट है। आपको मालूम है मेडिकल फील्ड में भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यूज होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ई वेस्ट। और बाकी जो है लगभग 3% ये हाउस होल्ड से पैदा होने वाला, यानी घरेलू इस्तेमाल में पैदा होने वाला जो ई वेस्ट है। अब इसके बाद हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, वो है कि ये सडन इंक्रीज क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि अभी पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये हो सकता है कि अब लोगों के पास ज़्यादा इनकम है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं आम घरों में भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या अप्लायंसेज काफ़ी इस्तेमाल में आने लगे हैं। दूसरा कारण वो है कि टेक्नोलॉजी एब्सोलेंस, यानी हम देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी में जो बदलाव है वो बहुत तेज़ी से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंडलाइन, 2G और 4G फ़ोन की बात का एग्जांपल लिया गया है, तो हमने कुछ समय पहले देखा लैंडलाइंस होते थे, फिर 2G फ़ोन्स आ गए और बड़ी जल्दी उसके बाद फ़ोन में अपग्रेडेशन हुआ। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो जो पुराने उत्पाद होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं या उनका इस्तेमाल बंद हो जाता है। लोग नए नए जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं।
पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं। तो उसके कारण भी काफ़ी ई वेस्ट जनरेट होता है। एक कारण ये भी हो सकता है, इंडिया के अगर सीन में देखें तो उसमें हमें ये भी नज़र आता है कि कई बार इंडियन जो सिटीज़ हैं या विलेजेस हैं उनमें पावर सप्लाई में वोल्टेज कई बार बहुत बढ़ता घटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल्दी खराब होते हैं या कई बार अचानक ही बहुत सारा इक्विपमेंट खराब हो जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इंडिया में काफ़ी ई वेस्ट जनरेट होता है। इसके बारे में हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हमें ये शो करती हैं कि जैसे जैसे इंडियंस का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है या इंडियन पीपल दे आर गेटिंग रिचर, वो ज़्यादा जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे स्पेंड कर रहे हैं और जो पुराने गैजेट्स हैं उनको डिस्कार्ड ऑफ कर रहे हैं, जिससे ई वेस्ट में लगभग 20% का उछाल या इंक्रीज देखा जाता है। यानी अब हम ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करते हैं। एक और डाटा है जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में लगभग 900 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स थे और ये लगभग 15% के हिसाब से हर साल बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में मोबाइल का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसके कारण भी पुराने मोबाइल छोड़ दिए जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं। इसके बारे में एसोचैम KPMG ज्वाइंट स्टडी रिपोर्ट है 2017 की, जिसमें ये कहा गया कि बाई 2020 India's e-waste from old mobiles and computer will rise by about 1800%। यानी ये 2017 की रिपोर्ट है जिसमें 2007 के डाटा को बेस लेके 2020 को प्रिडिक्ट किया गया कि इंडिया में इतने मोबाइल्स का यूज बढ़ रहा है कि इसमें लगभग 1800% जो ई वेस्ट में उछाल आएगा पुराने मोबाइल के फेंके जाने से और लगभग 500% उछाल आएगा कंप्यूटर्स डिस्कार्ड ऑफ होने से। सिमिलरली 2018 में एसोचैम नेक का एक स्टडी रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडिया जनरेट्स अराउंड 2 मिलियन टन पर एनम ऑफ ई वेस्ट, ऑफ विच 12% कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट लोन। यानी 2018 में ये डाटा आया कि इंडिया में 12% जो ई वेस्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से पैदा हो रहा है। तो ये डाटा हमें ये बताता है कि इंडिया इज ए लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट। और इसके सिवाय और भी कई कारण हैं। सारा ई वेस्ट इंडिया में यूज से ही प्रोड्यूस नहीं होता, इसके सिवाय और भी कारण हैं जिनको हम आगे जानेंगे। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इस बारे में कि क्या क्या टॉक्सिन्स हैं जो कि ई वेस्ट से जनरेट होते हैं, या ये जो ई वेस्ट है ये बाकी और तरह के जो पोल्यूटेंट्स हैं या वेस्ट है उसके कंपैरेटिवली ये और ज़्यादा हार्मफुल क्यों है। मेनली जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ई वेस्ट से उनका लिस्ट दिया गया है जिसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं। तो आमतौर पे जो हैवी मेटल्स हैं ये हमारी अर्थ क्रस्ट में से निकाले जाते हैं, यानी हमारा जो इनका मेटल्स का सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट है, उसमें से ओर के रूप में ये निकालते हैं, फिर उसमें से इसको प्यूरिफाई किया जाता है। और क्योंकि ये बहुत यूजफुल हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, तो इसलिए इनकी काफ़ी मांग है। लेकिन ये ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कार्ड ऑफ करते हैं तो उसमें ये वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिसाइकल करने के लिए उसको निकालना या एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इनको डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो या तो लैंडफिल की तरह यूज़ होता है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जला दिया जाता है, जिसके कारण ये जो मेटल्स हैं या और जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, जिसके कारण बहुत पोल्यूशन होता है और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ के ऊपर। तो पहले इन टॉक्सिन्स को जानने के साथ साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आते क्यों हैं, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें आर्सेनिक की,
तो आर्सेनिक जो है ये सर्किट को बनाने के लिए या माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेमी कंडक्टर है। इसलिए आमतौर पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिनमें सर्किट बोर्ड यूज होता है उसमें ये यूज होता है। सिमिलरली बेरियम जो है, बेरियम के बारे में खासियत है कि ये वैक्यूम ट्यूब्स या फ्लोरोसेंट लैंप बनाने के लिए यूज में आता है। अब उसके साथ जो स्पार्क प्लग्स हो गए, डिफरेंट हमारे पास कोई इंजन्स हो गए, उनमें यूज भी होता है ये। तीसरा जो इक्विपमेंट है वो है हमारे पास ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये जो प्लास्टिक बनाया जाता है जिसको हीट रिटार्डेंट प्लास्टिक बोलते हैं, उसमें ऐड किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो हमारे लैपटॉप्स हैं या बहुत सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट है, पहले वो एल्यूमिनियम या मेटल बॉडी में आते थे, अब वो एक खास तरह के प्लास्टिक बॉडी में आते हैं। लेकिन प्लास्टिक बड़ी जल्दी हीट से गर्म हो जाता है, तो हमने अक्सर देखा होगा कई बार हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स भी गर्म हो जाते हैं, या मशीन चलती है, मशीन्स गर्म हो जाती हैं। तो प्लास्टिक को हीट रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसमें ब्रोमीन ऐड की जाती है। अगर हम ब्रोमीन ऐड नहीं करेंगे तो प्लास्टिक को कई बार आग लग जाती है, वो इतना गर्म हो जाता है। तो इस तरह से ब्रोमीन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आ जाता है एज ए प्रोडक्ट विच कैन इंसुलेट देम। आगे हमारे पास बात आती है कैडमियम की। ये भी एक सेमीकंडक्टर है। ये निकल कैडमियम बैटरीज में यूज होता है, जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बैटरीज यूज करते हैं उनमें निकल और कैडमियम प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह निकल भी हमारे पास या निकल अलॉयड भी, ये भी हमारे पास एक पोल्यूटेंट बनेंगे आगे जाके। सिमिलरली कैडमियम जो है ये एक प्लास्टिक स्टेबलाइजर भी है, यानी ये प्लास्टिक को स्ट्रेंथ देता है, तो उसके लिए भी ये प्लास्टिक इक्विपमेंट में या प्लास्टिक बॉडी में यूज होता है। क्रोम आमतौर पे प्लेटिंग के लिए यूज होता है। कोई ऐसे इक्विपमेंट के पार्ट्स हो सकते हैं जिनको क्रोम प्लेट किया जाता है या क्रोम से प्लेटिंग करी जाती है, उसकी उसमें से क्रोम काफ़ी जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है। आगे आ जाता है हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट ये भी हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज के इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में आता है, और ऐसी बैटरी हम अक्सर अपने मोबाइल में, फोन्स में या लैपटॉप्स में हम इनको यूज करते हैं। कॉपर आप सब जानते होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स बनाने के लिए काम में आता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी कॉपर के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेड जो है ये सोल्डर के रूप में यूज किया जाता है, यानी टांका लगाने के लिए यूज करते हैं। निकल और लेड का कॉम्बिनेशन जो है इसको सोल्डर कहते हैं। तो आमतौर पे आप देखेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में काफ़ी सारे सर्किट्स होते हैं, तो जहाँ पर भी टांका लगाने की जरूरत पड़ेगी या उनको सोल्डर करने की जरूरत पड़ेगी उसमें लेड यूज करते हैं। और लेड काफ़ी हार्मफुल एलिमेंट है, हार्मफुल केमिकल है फॉर हेल्थ। एल्यूमिनियम आपने अक्सर देखा होगा कि एल्यूमिनियम जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बॉडी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। अब एल्यूमिनियम जो है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए काम है, और कई बार आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें कई सारे पार्ट्स आपको बाहर ही एल्यूमिनियम के बने हुए दिखेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास लिथियम। लिथियम ये भी लिथियम बैटरीज में काम में आता है। लिथियम बैटरीज बनती हैं जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं, दे आर लिथियम बैटरी। लिथियम आयन बैटरीज भी उनको बोलते हैं। सिमिलरली मरकरी, मरकरी अमलगम के रूप में भी यूज होता है, और मरकरी बहुत अच्छा कंडक्टर, हीट कंडक्टर भी है। आगे आ जाते हैं हमारे पास निकल या निकल के बने हुए अलॉयज, जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने के लिए या बैटरीज और कैपेसिटर्स बनाने में निकल का यूज होता है। सेलेनियम ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए, और सेलेनियम का एक और यूज है कि ये एक फोटो कंडक्टर है, यानी कुछ हमारे पास ऐसे कैलकुलेटर्स होते हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, तो उसमें भी सेलेनियम यूज होता है, क्योंकि ये एक फोटो कंडक्टर है और ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कभी आप ऐसे कोई इक्विपमेंट देखें जो सोलर सेल से चलते हैं या सोलर पैनल लगा है जिसके ऊपर छोटा सा, जैसे आमतौर पे हमारे कैलकुलेटर्स के ऊपर होता है, तो उसमें सेलेनियम होगा। सिमिलरली जिंक, जिंक
ये भी प्रिंटेड सर्किट में यूज होने वाला है और इसका एक अलॉय है नियोडाइमियम, जो कि हार्ड ड्राइव बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। अब ये लिस्ट जो है ये इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप और एलिमेंट भी कभी आप देखेंगे जो इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे लेड जो है ये सिर्फ हमारे पास सोल्डर में ही नहीं होता, लेड का और भी एक यूज है कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन होती हैं उसके ग्लास के पीछे इसका एक लेयर लगाया जाता है, क्योंकि लेड जो है ये हार्मफुल रेडिएशंस को रोकता है। तो इसके बारे में मैं कभी और डिटेल में बात करूंगी डिफरेंट मेटेलिक पोल्यूटेंट्स के बारे में, लेकिन फिलहाल एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये हैवी मेटल्स हमारे कंप्यूटर इक्विपमेंट में यूज हो रखे होते हैं और कैसे बाद में जब हम इनको डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं तो ये उन इक्विपमेंट में ही लॉक हो जाते हैं, यानी इनको इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे पुर्जों के रूप में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज हो रखे होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग हैं।